जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम बिहार दरोगा चैनल पर। आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर प्लांट न्यूट्रिशन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे केवल ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिनमें निम्नलिखित की कमी होती है। यानी कह रहा है कि कीटभक्षी पौधे केवल ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिनमें कैल्शियम की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है या जिंक की कमी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे इंडिया में आप लोग को मेघालय में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक पदार्थ है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ है। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे लेते हैं CO2, पानी लेते हैं जड़ों के द्वारा मिट्टी से, और एनर्जी लेते हैं सूर्य प्रकाश से। और इस सूर्य प्रकाश को पौधे के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल अब्जॉर्ब कर लेता है और पौधे बना लेते हैं अपना खाना C6H12O6 और ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक है। CO2 भी, क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का मुख्य अवशोषक अंग है। ऑप्शन ए है केवल जड़, बी है केवल पत्ती, सी है केवल जड़ और पत्ती, डी है जड़, पत्ती और छाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल जड़ और पत्ती। पौधे जड़ों के द्वारा लेते हैं पानी और पत्ती के द्वारा लेते हैं CO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल जड़ और पत्ती। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है भोजन का निर्माण, बी है गैसों का आदान प्रदान, सी है पानी का वाष्पीकरण, सी है भोजन और पानी का संवहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजन और पानी का संवहन। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या निकलता है। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे लेते हैं CO2 और पानी लेते हैं जड़ों के द्वारा मिट्टी से, और पौधे बना लेते हैं अपना खाना C6H12O6 और ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं। तो कह रहा है कि क्या निकलता है, तो ऑक्सीजन निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि C3 चक्र में पहला स्थिर यौगिक है। तो C3 चक्र का पहला स्थिर यौगिक होता है PGA, यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको शॉर्ट में PGA बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक परजीवी पौधा है। ऑप्शन ए है पीचर प्लांट, बी है सनड्यू, सी है बीनस फ्लाई, डी है कस्कुटा यानी अमर बेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कस्कुटा यानी अमर बेल। नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे लेते हैं CO2, पानी लेते हैं जड़ों के द्वारा मिट्टी से, और एनर्जी लेते हैं सूर्य प्रकाश से। और इस सूर्य प्रकाश को पौधे के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल अब्जॉर्ब कर लेता है, और पौधे बना लेते हैं अपना खाना C6H12O6 और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। तो बोले कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो ऑक्सीजन आता है जल से। जल टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन यहीं से आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, जल से।
नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी पर लगभग 70% जल है और इस जल में होते हैं शैवाल, और शैवाल करते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसलिए जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोग को शैवाल से मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल। आगे देखते हैं। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे सक्रिय प्रकाश है। ऑप्शन है बैंगनी प्रकाश, बी है लाल प्रकाश, सी है नीला प्रकाश और डी है हरा प्रकाश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रेड लाइट यानी लाल प्रकाश। अगर यहाँ पे रेड प्लस ब्लू होता तो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देते हैं, रेड प्लस ब्लू को। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश पौधों द्वारा अत्यधिक अवशोषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला और लाल प्रकाश। नेक्स्ट देखते हैं। कृत्रिम प्रकाश कर सकते हैं क्लोरोफिल को नष्ट, क्लोरोफिल का संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का एक विशिष्ट कार्य है। तो प्रकाश का एक विशिष्ट कार्य है क्लोरोफिल को सक्रिय करना। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में डार्क रिएक्शन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि, देखिए दोस्तों, डार्क रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी है लोहा, सी है जिंक और डी है कोबाल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अमर बेल यानी कस्कुटा। देखिए दोस्तों, कस्कुटा एक तना परजीवी है। तना में भी कैसा, तो पूर्ण तना परजीवी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण तना परजीवी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है। ऑप्शन ए है नेफेंथिस, बी है यूटिकुलेरिया, सी है बीनस फ्लाई, डी है सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं। पिचर प्लांट का कौन सा भाग रूपांतरित होकर घाले जैसी संरचना बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्तियाँ। पत्तियाँ जो है रूपांतरित होकर घाले जैसी संरचना बनाती है कीटों को फंसाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्तियाँ। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्च लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। सेलुलोज से, ग्लूकोज से, माल्टोज से या गैल्टोज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज से। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।